रिटायर कर्मचारी संघ की बीच में 2 महीने का अपना गैप रहा गर्मी के कारण या कुछ ऐसी परिस्थिति पैदा हुई थी। जैसे अपने प्रधान जी थे कर्मवीर दोहन जी, उनके भाई का जो निधन हो गया था वो उसी दिन कुदरती उसकी भी वो 13 मई जैसे वो था ना, इसलिए वो हमने कैंसिल करनी पड़ गई थी। तो सभी साथियों का आज के मेरी को पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन है। और आज हमारे ब्लॉक के प्रभारी कर्मवीर शर्मा जी और जिला से आए हमारे जिला प्रधान, जो आगामी आपकी रूपरेखा है वो आपको मौके पर ही सारी बताई जाएंगी। सभी अपनी जितनी भी मांगे हैं उसके बारे में भी। और आज सबसे पहले तो एक हम अपना शोक प्रस्ताव, जैसे हमारे इस ब्लॉक के कोषाध्यक्ष जिसको कह सकते हैं राम जी डॉक्टर जी, वह श्री अरबीर सिंह राणा और अरबीर सिंह राणा की धर्मपत्नी थी और कर्मवीर दोहन के भाई जयपाल जी और एक लहरा सिंह जी हमारे रोहतक एमपी से, इन सब की राजपाल सालवन उनकी धर्मपत्नी थी। धर्मपत्नी जी के उसमें एक शोक प्रस्ताव सभी साथी 2 मिनट के लिए उस परमपिता परमात्मा के चरणों में ढेर रहेंगे। शांति पाठ बोलो साथियों। ओम भ्यौ शांति अंतरिक्षयम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति स्वर्गम शांति शांतिरेवा शांति श्यामा शांतिरेवी। ओम शांति शांति शांति। बैठ जाओ साथियों। भाई इतनी बड़ी आदर पैदा करें कि हमारे को पेंशन मिल गई और हम नौकरी मार। भाई 2 रोटी खाओ और अपने संगठन में काम करो, अपने मालिक का नाम। तो मेरा आज ये प्रार्थना है, संगठन में काम हुई या भाई गणा लंबा थोड़ा नहीं, एक बार तो भाई आपने महीने में 1 दिन बोला साहब के दर्शन करना, ठीक है ना भाई, सालों के दर्शन हो जाए, एक दूसरे का भाई मेल मिला पूजा प्यार करता है। आपने एक संगठन की बात बताता हूँ, मैं 4-5 दिन और देख रहा था, एक बांदरी ने एक बांदर का बच्चे का थप्पड़ मार दिया, दूसरी बांदरी देख रही थी, दूर बैठी दूर पे आ गई थी, वो उस पर गुस्सा होगी ना, तुमसे ना मारा था भाई, रो कर तरले करके उसका खाद करके उसका मतलब उसको सलाम लग गया। वो बच्चा भी आया उसको लग गया। उसका ये प्रतीक हो रहा है कि इनका संगठन इतना मजबूत है, अपने दोस्त की इतनी मानते हैं ये कि इसको मनाया है कि हमारे से। तो भाई जी एक तो ये मीटिंग अटेंड कर जाए, दूसरी ये भाई बताऊंगे भाई रिटायर कर्मचारी जितने हैं उनका एक वो जो पर्ची कटा है ना आपने, वो जरूरी है सभी ने 3 साल में एक बार मेंबरशिप। देखो वो तो 27 तो दूसरे पे खर्चा आ गया था 1000 भाई, जिसका दिल माना दे दिया, नहीं माना हमारा माने हमने दे दिया। हम उस पर दबाव नहीं तो करना नहीं, क्यों किसी का किसा काम उस पर टूट जाए। लेकिन जो ये पर्ची है इन भाइयों ने वोट करवाओ, अरे एक दूसरे ने जोड़न का काम करो, जो से हम नहीं जानते आप जानते हैं, बताओ हम जानते हैं। ये मेरी प्रार्थना थी भाई। और संगठन के बारे में जितने भी आए ये भाई ने सुनाया, लिस्ट बना लो अपने नाम नोट करो। मेरे पड़ोस में ये रह रहे हैं क्योंकि उधर भानुमती का कुंभा सारा संग दिया जाता है, कोई एक गाँव का बसिंदा नहीं, आप कोई कहीं का कोई कहीं का, तो अपने और लागू भी करना का होगा कि इसको हम लागू करेंगे, लेकिन उसके बाद फिर कोई दबाव नहीं बनेगा। तो उसी तरह से बस हमने उनको आधा टिकट दिया जाएगा। एक बार फिर दोबारा से लागू तो या कर तो कोई नहीं, कोई नहीं कोई बस अच्छा ये था कि लागू नहीं, उसी दिन से हो गया, अखबार में आ गया, लेकिन उसी दिन से बस लागू करे।
ये तो ये बैठे कितने जाओ नहीं है। हम खुद ले लेंगे, कोई हाँ फिरोज जी लोग और वह अपना खुशी थी बूढ़े आदमी हैं, एक दिन आना महीने में मीटिंग में रात भी उठाओ, अपनी बात जो कहनी वो कहो। प्रधान ब्लॉक के लिए सभी का यहाँ जो प्रोग्राम रखे हैं बहुत बढ़िया है। और जो यहाँ आए हैं सब आज पहले की बजाय आज दुगनी मीटिंग और दुगने हुए हैं। और इससे यहाँ संगठन और है, अगर ये इससे चलता रहेगा ना ये पंडाल नहीं था बढ़ेगा कहना प्रधान यहाँ पे अपने तरीके बिछानी पड़ेगी भाई है। हम तो ये कहें पर जहाँ संगठन है वही कामयाब है, बने संगठन कुछ नहीं है। ये सरकार है ना बगैर संगठन के कुछ नहीं छोड़ेगी ना देगी। प्रधान जी ने पहले 25 बार दिए थे, नहीं करे कुछ भी देंगे वो करेगी लागू। अगर जब अगर हमारा संगठन मजबूत रहेगा हम इस संगठन को ले करेंगे। जो पेंशन है ना जो LTC भी थी ये बंद करे थे, लेकिन ये ले करेंगे और हम संगठन बना कर रखेंगे तो बढ़िया रहेगी। और भाई जहाँ संबंधित संगठन है और संगठन के हिसाब चलो। और कई चीज़ें और भी मैंने प्रधान जी ने पहले भी कहा था, तो प्रधान जी जो भी कोई चिट्ठी जारी होती है ना उसकी एक फाइल बना लो, मास्टर फाइल। वहाँ एक चिट्ठी फाइल बना लो, क्यों हमने किसी से भी चिट्ठी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले भी कोई चिट्ठी देखी हमने भाई उस पर चिट्ठी लो, मतलब मास्टर जी फोन करेगी चिट्ठी लो, भी जाकर मैंने चिट्ठी दी। लेकिन हमने मास्टर फाइल बना लेंगे या फाइल में वो चिट्ठी लगा करेंगे, हमें किसी भाई ने जरूरत पड़ती फाइल की फोटो कराओ और वो चिट्ठी दे। हमने यही है, हम तो वही दोनों संगठन बना करना, तो संगठन है तो सब कुछ है। नमस्कार। वैसा भी पदाधिकारीगण व जिले से है साथी बलराज जी। आज की मीटिंग साथियों 4 यानी 2 महीने बीच में गैप देकर चौथे महीने हुई है। और उसका ये था कि गर्मी के सीजन में आप बुजुर्ग आदमी यहाँ आ नहीं सके थे, गर्मी का टाइम था, किसी का कुछ इस करता हो ना ही कोई बड़ा आंदोलन। तो साथियों आज मीटिंग हुई है। इस मीटिंग के और पिछली मीटिंग के दौरान अपना सम्मेलन रहा था कुछ क्षेत्र में, उसके बाद एक मीटिंग हुई है। उस मीटिंग में क्या निर्णय है, क्यों सम्मेलन किया था, सम्मेलन के बाद क्या हमारा हक बने था, क्या हमने करना था, तो मैं उसके ऊपर और रखूंगा। साथी बलराज जी ने बता दिया। तो साथियों आप बुद्धिजीवी हो, पढ़े लिखे हो, थोड़े बहुत अखबार भी पढ़ दोगे। अखबार के माध्यम से सरकार ने क्या किया, जो 44 अपने कोड होया करते श्रम कोड, तो उनको तोड़कर 4 कोड बना दिए। 4 कोड में क्या है, अगर कोई यूनियन बनाता है, मान लो टोटल रिटायर्ड कर्मचारी 3.5 लाख है हरियाणा के अंदर, और 3.5 लाख में से अगर 50% उसके मेंबर ना हुए तो संगठन बनाने का कोई अधिकार नहीं। सबसे पहले तो ये जरूरी है, हमारा पहला कदम ये है कि हम उसकी आग में जाओ, ताकि हमारा राइट यूनियन का जो पंजीकरण नंबर है हमारा यूनियन का, अगर हमारे 3.5 लाख में से 2.25 लाख नहीं हुए तो हम आंदोलन नहीं कर सकते। और हमारा जो मेंबरशिप उसकी यानी वो है एफिलिएशन है, एफिलिएशन भी रद्द कर सकती है सरकार। तो हमारे मेंबर होने जरूरी है किसी भी संगठन के, कोई भी लाले अपना अपना नहीं है। अगर कोई मान ले अध्यापक संघ है, अध्यापक 20,000 हैं, 20,000 में से 10,000 अगर मेंबर होंगे तो आप संगठन बना सकते हो, नहीं तो आपकी जो है संगठन ही पावर रख। तो ये जरूरी है साथियों। हमने फिर उस मीटिंग के दौरान यहाँ संघ में ब्लॉक बनाए थे, जिस तरह मास्टर जी ने कहा अभी 4 जोन बना दिए थे, 4 जोन बनाकर हमने टीम गठित करने की यह करा था। संघ में कम से कम 1200 आदमी रिटायर हैं, 1200 में से 600 तो बनाने जरूरी है, लेकिन हम 125 पर खड़े आज तक, वो 125 नहीं बनी, 2 आज बन के। इसके दौरान ना तो मीटिंग हो उसकी, ना ही साथी चल रहे। साथी के साथ तो एक विषय मीटिंग हो गई थी, साथी प्रधान जी के इनका भाई गुजर गया था इतना बड़ा, तो उसमें भी थोड़ा हो गया। और साथी आपका कुछ गर्मी का उसका, तो सबसे पहले तो एक चीज है, अगर साथी अब बलराज जी ने बताया कि बलराज जी ने क्या बताया, हमारे संगठन में जो भी बात की सरकार क्या चाह रही है, सरकार चाह रही है कि कर्मचारी जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं इनका पेंशन का बोझ हमारे परिवार में है, आगे इनकी बढ़ोतरी जो हम बंद करा। जब हमने 7 वेतन आयोग ले लिए तो 8वें में क्यों नहीं, 8वें का क्लियर कट दे दिया कि जो 31 दिसंबर 2025 से पहले रिटायर हो रही उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। उसमें कौन हमारा मतलब, अगर हमारी आज पेंशन 30,000 है और हम 10 साल 15 साल और जी गए और वह 30,000 है, महंगाई कर जाएगी और पेंशन हमारी 30,000 रहेगी, तो क्यों, वो तुम्हारा हक है। अगर महंगाई बढ़े तो तुम्हारे को महंगाई करता भी मिले, हमारी बढ़ोतरी मिले, जो भी जिस तरह कर लिया गया तो सारी चीज, तो इसके लिए साथियों ने लड़ना पड़ेगा। और लड़ने के लिए